नमस्कार किसान भाई। आज हम एक खाली प्लॉट में आए हैं नेट हाउस में। आज हम इसमें चर्चा करेंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम कितना लाभदायक है किसानों के लिए, जिप्सम से क्या क्या फ़ायदा है, कितना जिप्सम घेरना है और कैसे अपन पहचान करें कि अपनी मिट्टी में जिप्सम की कमी है, और जिप्सम डालने से अपने को कितना प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आएगा, कितना फ़ायदा मिलेगा, उस पे अपन चर्चा करेंगे। और मैं लास्ट में अपने मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, अगर कोई किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिएगी तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। तो जिप्सम के बारे में अपन बात करते हैं कि जिप्सम कहाँ मिलती है और क्या चीज़ है। जिप्सम में अभी गवर्नमेंट सप्लाई से आ रही है, वो आपको सब्सिडी बेस पे मिलेगी। 50 किलो का कट्टा में इन राजस्थान में बात करूँ तो 50 किलो का कट्टा आपको मिलेगा सब्सिडी काट पीट के 70-80 रुपये पर बैग मिल जाएगा। 50 किलो का बैग आएगा। जो किसान भाई नेट हाउस, पॉली हाउस या ओपन जो वेजिटेबल्स करते हैं, अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपके जो आपका फील्ड है वो सारी हो जाएगा। जिससे मतलब आपके सारी ये होने का मतलब ये है कि आपके जो ज़मीन का पीएच है वो 7 से ऊपर जाके 8 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 8 तक मान के चलो कि लगभग हो रहा है। जो अभी मैं डाटा देख रहा हूँ किसान भाइयों, उसमें जो कंटिन्यू जो नेट हाउस और पॉली हाउस में कर रहे हैं, ओपन में भी जहाँ वेजिटेबल बैक टू बैक लग रही है ना, वहाँ पे ये समस्या बढ़ रही है। इस बढ़ने की समस्या कि हम फास्फोरस कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, पोटास कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, बोरोन कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। इन जो ये चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा होने की वजह से ये जो अपनी मिट्टी है वो सारी होती चली जाती है। दूसरी चीज़ है, सारे होने से क्या नुकसान है। एक तो प्रोडक्शन डाउन रहेगा। जो आप इसमें एक चीज़ चेक कर सकते हैं, नेट हाउस, पॉली हाउस, जो फर्स्ट टाइम नेट हाउस या पॉली हाउस में जो किसान भाई खेती करता है उसका शानदार रहता है। जैसे जैसे सीजन 1 2 3 4 जैसे आप रनिंग करोगे उस हिसाब से प्रोडक्शन डाउन होते होते डाउन होता जाएगा। मेन रीज़न यही है इसमें कि आपके ज़मीन का पीएच ऊपर बढ़ता जाता है। सबसे ज़्यादा समस्या फिर गलन की समस्या आने लग जाती है। प्रोडक्शन है वो जो प्रॉपर अपने को प्रोडक्शन चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसके पीछे रीज़न मैं बताऊं कि आपको जिप्सम क्या फ़ायदा करेगी, और जिप्सम में जो जिप्सम अपन डालेंगे वो किस चीज़ को घटाएंगे। भाई बोरोन एक्सेस होगा तो ये विषाक्तता पैदा करेगा, कन्फर्म है। बोरोन एक्स्ट्रा होने के बाद में गलन आएगी। पोटास एक्स्ट्रा जाएगा तो प्रोडक्शन में डाउन, फास्फोरस ऊपर जाएगा तो प्रोडक्शन डाउन रहेगा। तो किसान भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी मिट्टी की आप जांच करवाओ। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जांच कराओगे। और जो कंटिन्यू फसल ले रहे हैं, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि उनका पीएच 7 से ऊपर है। उसको पीएच को भी मेंटेन करने का काम करेगी वो है जिप्सम। जिप्सम कितना घेरना है, तो आपको 1 एकड़ ज़मीन में जिसका पीएच के हिसाब से घेरना है अपने को, जिसका पीएच 8 है वो किसान भाई 9 से लेके 11 बैग तक डाल सकता है एक बार। हर बार आप ये रिपीट करते जाएंगे जिससे पीएच धीरे धीरे अपने आप डाउन हो जाएगा। जिसका 7.5 पीएच है वो 500-600 किलो डाल सकता है। जिसका 7 पीएच के लगभग है वो 100-150 किलो डाल सकता है। तो ये है कि जिप्सम को आपको अपने पीएच के हिसाब से अपने फील्ड में आपको डालनी है। तीसरा, जो फर्टिलाइज़र अपन कह रहे हैं कि आप प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, क्या कारण है कि प्रोडक्शन ये पीएच 7 से ऊपर हो रहा है, तो पीएच होने से पौधा क्या नुकसान क्या हो रहा है अपने। तो प्रॉपर जो अपन फर्टिगेशन दे रहे हैं ना, वो कभी भी 7 से ऊपर पीएच जा रहा है ना जिस फील्ड में, उसमें पौधा जो अपन फर्टिगेशन ज़मीन में डाल रहे हैं वो अपटेक नहीं कर पाता है पौधा। अभी मैं सर्दी कई जो नेट हाउस या पॉली हाउस रनिंग है जिन भाइयों के, वो एक चीज़ अपने फील्ड में नोटिस करना आप है कि आप बोरोन दे रहे हो, बोरोन देने के बाद में भी आपके खीरे फट रहे हैं। जब ये एक सीधा सा फॉर्मूला है कि बोरोन की वजह से ही खीरा हो या कोई भी फ्रूट हो फटने की समस्या होती है, बोरोन की कमी। अब वो बोरोन प्रॉपर ज़मीन में दे भी रहे फिर भी खीरा फट रहा है, तो इसका मतलब है 100% है उनके पीएच ऊपर है और पौधा प्रॉपर फर्टिगेशन अपटेक नहीं कर रहा है। अब कई लोग हैं कि यहाँ ज़मीन चेंज कर देंगे, माटी उठा के बाहर डाल देंगे, दूसरा माटी डाल, तो वो आपको इतना माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट है कि आपको 1000-1200 रुपये का ही खर्चा है एक में, अगर जिसका पीएच 8 है उसका, बाकी कम है तो उस हिसाब से कम हो जाएगा। कल मैंने एक वीडियो डाला था वो ब्राउन कार्बन कंटेंट्स के लिए,
जो मेजर जो अपना प्रोडक्शन डाउन हो रहा है ना किसान भाइयों, तो उस मैटर पे अपन बात करेंगे। अपने को नींव मजबूत करनी है भाई। आप फर्टिगेशन खूब ला रहे हो, आपका खर्चा तो बढ़ रहा है और प्रोडक्शन घट रहा है, तो अब कहाँ फेल हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरा कहने का औचित्य ये है कि कार्बन बढ़ाना है ज़मीन में, और दूसरा जिप्सम आप बढ़ाओगे तो एक तो ज़मीन में पीएच कम होगा, पीएच कंट्रोल करेगा जिप्सम। मेन बात ये है कि पीएच कंट्रोल करेगा जिप्सम। पीएच कंट्रोल होगा तो किसान भाइयों प्रोडक्शन में अपने आप ही ग्रो करने लग जाएगा ये। तो किसान भाइयों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइबर कीजिए। मेरे मोबाइल नंबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे को कॉल कर सकते हैं 7733897097 77 33 897 097। राम राम।